हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा था एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, नेवी एसएसआर एमआर सबके अंदर काम आएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली अभी बना रहा हूँ मैं इसको एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा के लिए। ठीक है, इसका पार्ट 4 है। ये हमने 300 तक कर लिया था, पार्ट 4 करेंगे और आने वाले 4 पार्ट के अंदर ये मतलब आज से लेके 4 पार्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। और हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ी सी धूम धड़ाका की आवाज़ सुनाई दे सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर। ठीक है, तो वो आवाज़ आएगी। अब ऐसा मत सोच लेना ना कि आवाज़ सुन के किधर हमारे एरिया में आतंकी हमला हो रहा है, तो ये सभी चीज़ों को माइंड में मत लाना। कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत धूम धड़ाका का आवाज़ सुनाई दे देगा। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं, आप में से जितने भी बच्चे हमारे टॉप 500 सीरीज के मैथमेटिक्स का पीडीएफ लेके नहीं बना रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैथ की इस पीडीएफ से 2 से 3 बार एग्जाम से पहले खत्म कर डालो पूरा। लगभग 400 क्वेश्चंस है। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में है वो अलग है, जो यूट्यूब पे मैं 500 टॉप 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अलग है, और इस पीडीएफ के अंदर अलग है। तो इस पीडीएफ को कर लो, टेस्ट सीरीज को लगा लो और यूट्यूब वाला कर लो। फिर आपको मैथ ना तो किसी बुक से पढ़ने की जरूरत है, ना ही मैथ कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। आपका जिंदगी जो है धन्य हो जाएगा इतना पढ़ के। हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। इसको बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से बाई कर लो या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो। साथ ही साथ अगर वोकैबलरीज वीक है तो 600 प्लस वोकैब है, इनको रट लो। मैक्सिमम चांसेस है कि वोकैब यहीं से आए। ठीक है, और साथ ही साथ रीजनिंग में भी प्रॉब्लम है तो रीजनिंग को इसको 2 बार बना लो। आपको मैं कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन 100% सेम पैटर्न पे आएगा, थोड़ा सा डिजिट इधर उधर करके। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब जो एग्जाम का लेवल और जो पैटर्न एकदम सेम होगा, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, दोनों हमने इसके अंदर ऐड किया है। और सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। इनको बाई करने के लिए हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो और जाके बाई करो। ठीक है, और साथ ही साथ फिर से टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, अगर बेस्ट टेस्ट सीरीज लेना है तो वीडियो सॉल्यूशन के साथ हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, बाई कर सकते हो वहां से। तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, या फिर पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर लो, बढ़िया रहेगा, आपके टैक्स के पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन का लिंक देखो या फिर व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करो। और लेकिन हाँ, पीडीएफ को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बना लो, अदरवाइज देखो एग्जाम के 3 दिन पहले हम लोग सेलिंग बंद कर देते हैं। जैसे मैंने कोस्ट गार्ड में भी किया था, मैंने कहा था 3 दिन पहले सेलिंग बंद हो जाएगा। तो फिर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ ना, तो जब बच्चे हल्ला करने लगे सर सेम टू सेम पैटर्न पे आ रहा था, तो फिर छटपटाने लगे वो लोग जिन्होंने लिया नहीं था, तो हमने दिया ही नहीं उनको। किसी भी कीमत पे हम देंगे ही नहीं, एग्जाम के 3 दिन पहले सेलिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जाके बाई कर लो उसको आप। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट में होता है? तो देखो, केसर जो इंग्लिश में सैफरॉन कहते हैं, केसरिया वाला सुने होगा ना, केसरिया इसके है पिया वो वाला, तो वही केसरिया जो कलर होता है ना, केसर की तरह होता है, जिसको हम लोग सैफरॉन कलर भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको सैफरॉन कहते हैं केसर को। तो ये मैक्सिमम कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर, ठंडे प्रदेशों में आपने सुना होगा। तो जम्मू और कश्मीर से ज्यादा, तो लद्दाख में ठंडा है, फिर भी इसको जम्मू कश्मीर के अंदर केसर सबसे ज्यादा होता है। ये चीज आप याद रखोगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी, जहां पे कहीं कहीं आपको WC बनर्जी मिलेगा और कहीं कहीं इनका फुल फॉर्म हो जाता है वोमेश चंद्र बनर्जी। याद रहे ना सर। आगे देखो, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखो, हर इंसान का कोई ना कोई गुरु होता है। राजनीतिक गांधी जी के गुरु के बारे में नहीं पूछ रहा है, पॉलिटिकल मेंटर, जिन्होंने इनको राजनीति सिखाया था। ठीक है, बिना राजनीति में गए सब पे राज कैसे करना है वो सिखाया था इनको, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे देखो, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम जो है ना, ये बांसुरी से या फ्लूट से संबंधित है, एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना डिट्टो ऐसे ही आएगा। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र बजाते थे या फिर किससे संबंधित है? तो बांसुरी से। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए सर जी? 25 साल। 25 साल से कम कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम तो 25 क्रॉस कर चुके हैं, अगले प्रधानमंत्री हम ही को बनवा दो। आगे देखो, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोका ने। ठीक है, अब जो भी स्तूप है वो किस रिलीजन से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप का होता है। और आपको पता है अशोका ने भी क्या किया था? अशोक जो कि थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से। और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म से फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, फिर उन्होंने क्या सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल ये आ जाता है कि सांची का स्तूप कहां पर है? तो सांची अपने आप में एक जगह है मध्य प्रदेश का। ठीक है, वहीं पे स्तूप है ये, क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है, MP में।
याद रखोगे। कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो पीडीएफ में क्या इतना डेप्थ में जाके कंसेप्ट क्लियर होगा? नहीं होगा ना, इसलिए कहते हैं ना पहले वीडियो देखो फिर पीडीएफ देखना, ठीक है। चलो अभी जो साइड से आवाज आया उसमें कोई भी आतंकी हमला नहीं हो रहा, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन और चलेगा, ठीक है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है ना आपका कर्नाटका का है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चाइना के बीच में बनाती है। इंडिया चाइना के बीच का जो एक रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं वो आपको पता होना चाहिए हमेशा, कि प्याज का हम लोग तना खाते हैं। बहुत लोग इसको जड़ समझ लेते हैं, नहीं, प्याज अपने आप में एक तना है, तो याद रखना प्याज का तना वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रव्य परिसर, मतलब वो साउंड जो हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। मधुबनी किस राज्य का लोक नृत्य जो है? मधुबनी जो है आपके बिहार से संबंधित है। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम में आया कि मधुबनी जो है पेंटिंग किस स्टेट से संबंधित है? तो बिहार से, याद रखोगे। आगे कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? वो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से कहा जाना जाता है? तो वो क्या होता है? ये गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा, ये तो हमारे मॉक टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन थे, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? बार बार आता है नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध बिना किसी मतलब क्या कहते हैं ऑपोजिशन के इनको चुना गया था। संसार के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो वो नदियां है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदी मिलके क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे हमेशा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह वाला नगर था वो मेनली लोथल था। वैसे तो और भी थे बट मेनली जो हाईलाइटेड है वो लोथल था, ठीक है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ये मॉक टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन मैंने। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पामीर या फिर तिब्बत का पठार, ठीक है। पामीर या फिर तिब्बत का पठार, या तो पामीर का पठार आएगा या फिर तिब्बत का पठार, दोनों एक ही है, नाम दो हैं इसके, याद रखोगे आप। फिर अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कल भी आया था, नीति आयोग या फिर योजना आयोग, प्राइम मिनिस्टर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। वेजिटेबल घी में हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं गैस का। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन था, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वो मिहिर सेन नाम है उनका। SEN लिखते हैं, इसमें SAN लिखा हुआ है। आगे नाम है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है, याद रखोगे। 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदे गोल या फिर बारिश की बूंदे गोल होती हैं, रीजन पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो मानव द्वारा बनाया गया प्रथम रेशा कौन सा था सबसे पहला? तो ये नाइलॉन या फिर रियोन के नाम से उनको जानते हैं। सॉरी, नाइलॉन के नाम से जानते हैं, रियोन नहीं होगा वो, रियोन नहीं होगा, रियोन कहना गलत हो जाएगा, उसको नाइलॉन ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे स्पष्ट प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड सुने हो ना कि कोई चीज बोलने पे वो गूंजता है, रिपीट होकर सुनाई देता है, तो उसको सुनने के लिए मिनिमम क्या डिस्टेंस होना चाहिए? तो 17 मीटर के डिस्टेंस पे बहुत ही बढ़िया से इको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। आगे देखो, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो वो वैक्यूम में। देखो प्रकाश की चाल वैक्यूम में बहुत ज्यादा होती है और साउंड की चाल जितना भी ठोस होगा, सॉलिड होगा, उसके अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। कह रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? अभी थोड़ा साउंड ज्यादा आ रहा है एक्चुअली, अभी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ना 2-3 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, या तो क्लासेस पूरी बंद करनी पड़ेगी या फिर ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दो, या तो क्लासेस हम लोग बंद कर देंगे या फिर थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखो फिर क्वेश्चन कह रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो स्कैटरिंग पर्पल का हो जाता है, बैगनी का, जिसकी वजह से ये दूर से हमें दिखाई नहीं देती। सबसे कम प्रकीर्णन रेड का होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है, लगभग ना के बराबर होता है, इसी की वजह से रेड को हम लोग दूर से ही देख लेते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है? वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। आकाश में, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसमें मिस मत करना किसी को भी, बहुत अच्छे से याद करना। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? किस रीजन से तारे टिमटिमाते हैं? तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, ठीक है, याद रखोगे आप। फिर अगला क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होती है हीलियम, बिकॉज ये हल्की होती है, दैट्स वाई हम लोग इसको यूज करते हैं टायरों में वायुयानों की। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाका धातु या फिर सोल्डर, सोल्डर को ही टाका धातु कहते हैं, इसको किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर्स बनाने में किन किन धातुओं का यूज करते हैं? तो हम लोग टीन और सीसा का यूज करते हैं मेनली, याद रखोगे आप। फिर कह रहा है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा जो है आपके आईज को प्रभावित करता है, ठीक है, याद रखना। अगला कह रहा है घाना देश का पुराना नाम क्या? इंपॉर्टेंट आज के लिए नहीं है, ठीक है। गोल्ड कोस्ट पहले था, उस टाइम
ठीक है, कुछ रीजन था जिसको मैंने डाला था, वहां पे कुछ चेंजेस हुआ था घाना में, ठीक है, इसकी वजह से मैंने पहले डाला था। अभी के लिए फिलहाल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है घाना देश वाला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट सवाल है सर, तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, कोलंबस ने की थी 1492 में। ठीक है, इंडिया की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे किसको पता है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां पे वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर आइंस्टीन, जो भी है, आइंस्टीन हम लोग जानते हैं, उनका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। वायुयान या फिर एयरक्राफ्ट की खोज किसने की थी? तो ये जो थे ना राइट ब्रदर, हम लोग जानते हैं राइट ब्रदर्स। तो ये राइट ब्रदर्स क्या है? दो लोगों का नाम, एक ऑरविले राइट और दूसरा है विल्बर राइट। ठीक है, तो दोनों ऑरविले और विल्बर राइट ब्रदर्स। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना फलाना कुमार, फलाना चौधरी, फलाना सिंह, वैसी है ऑरविले राइट और विल्बर राइट, इनका टाइटल है ये, इसलिए राइट ब्रदर्स कह देते हैं उनको हम लोग। आगे देखो, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ठीक है, हार्ट का ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो बर्नार्ड। ठीक है, बर्नार्ड या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपने सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका के एक डॉक्टर थे। सात सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। ठीक है, सिटी ऑफ सेवन हिल्स। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तीनों को मिक्स करके ये नारा किसने दिया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ओके, आगे कह रहा है रेडियम की खोज किसने की थी? देखो, रेडियो एक्टिविटी की मैंने बताया था, हेनरी बैगरल। रेडियम की खोज कहेगा तो मैडम क्यूरी, लेकिन इनके एक हस्बैंड भी थे, पियरे, जॉन पियरे और मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी, दोनों में देखो, मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी, सेम एक ही इंसान का नाम है। ठीक है, रेडियम की खोज की थी इन्होंने। मेनली आपको मैरी क्यूरी का ही या फिर मैडम क्यूरी रहेगा ऑप्शन में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपको भी पता है, सैटर्न, शनि के चारों ओर रिंग टाइप का बना हुआ है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो उसको मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, नील नदी के उपहार के नाम से। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड। थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट पाई जाती है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है सर? तो ऑस्ट्रेलिया का है। फिलहाल ये तो अपने को देखने का मांगता है, व्हाइट एलिफेंट हमने शायद अभी तक नहीं देखा है, वो देखने जाना पड़ेगा थाईलैंड एक बार। ठीक है, कौन कौन चल रहा है साथ में कमेंट करके बताओ। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम था चिपको आंदोलन से। ठीक है, चिपको मूवमेंट, जहां पे पेड़ को काटने के लिए विरोध किया गया था। जब भी पेड़ काटे जाते थे तो लोग पेड़ को पकड़ के चिपक जाते थे उसके अंदर। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो घाना पक्षी विहार जो है आपका भरतपुर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, भरतपुर जो है एक पक्षी विहार है, मतलब भरतपुर एक जगह का नाम है जहाँ पे घाना पक्षी विहार है, और भरतपुर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जनरली तो गली गली में दिख जाते हैं जंगली गधे, आजकल कोई ठीक नहीं है, मतलब इंसान रूपी जंगली गधे, बट उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो जंगली गधे वास्तव में होते हैं ना, जो पैदाइशी होते हैं, वो कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, जो गली गली में जो जंगली गधे घूमते हैं हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जो वास्तविकता में होते हैं ना, कच्छ के रण, मतलब गुजरात में ये कच्छ। ठीक है, आगे देखो, मीन कैंप मतलब जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष, ये किसकी जीवन है? ये हिटलर भाई की है, एडोल्फ हिटलर, आपने नाम सुना होगा। मीन कैंप एक रचना है, बुक है, ठीक है, बायोग्राफी है, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। हिटलर ने वास्तव में बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। इनकी मतलब क्या कहते हैं, बायोग्राफी कभी पढ़ना आप लोग, बहुत मजा आएगा। हिटलर एक दिल से बहुत बढ़िया इंसान था, बाकी लोगों ने उनको बना दिया इस तरीके का, जो आप सुन रहे हो तनासा, लोगों की वजह से बनाया ऐसा। ठीक है, इसकी सिचुएशन ऐसी आ गई थी। दास कैपिटल किसकी रचना थी? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आगे है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध था? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा, जो कि आसाम में है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो मैंने पहले ही पढ़ाया था ना, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। तो फिर मैंने बताया था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जहां दफनाया गया वहीं पे मकबरा बनता है, वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, आगे कह रहा है 355 में कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। एक चीज याद रखोगे, पेन जीटीसी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो पेन जीटीसी ऐसे करके याद रखोगे आप। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज करते हैं, हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? मैंने पढ़ाया था कल ही। सबसे बड़ा जब बताया था एशिया, तो छोटा ही मैंने बता दिया था ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? पहली महिला अंतरिक्ष वो थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ, जब रसिया बहुत सारे देशों को मिलकर एक सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो वहां की थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। फिलहाल अगर पूछे तो तब ठीक है, सोवियत संघ ही आएगा, जिसको रसिया, जो रसिया का पुराना नाम था। फिर बहुत सारे जैसे यूक्रेन सब सोवियत संघ के अंदर आते थे, रसिया वसिया सब मिला के। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये चीज पूछ सकता है एग्जाम में। तो 3,84,400 किलोमीटर है।
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कल ही बताया था कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों वेटिकन सिटी ही है। वेटिकन सिटी कोई सिटी नहीं है सर, रुको, वेटिकन सिटी तो यहाँ पे दे रखा है, ये कोई सिटी नहीं है, कोई शहर का नाम नहीं है, ये अपने आप में कंट्री का नाम है, जो कि पूरा विश्व का सबसे छोटा, एरिया में भी सबसे छोटा कंट्री है और पॉपुलेशन में भी सबसे कम छोटा कंट्री है। शादी वादी अगर आपका नहीं हो रहा तो चले जाना यहीं पे, ठीक है, हो जाएगा। आज तो बहुत सारे देश दुनिया में पड़े हुए हैं, शादी वादी करना है भारत छोड़ के चल जाओ, शादी हो जाएगा बिना सरकारी नौकरी के। आगे देखो, भारत में सोने की खान का है, सोने की खान मतलब सोना नहीं जाके वहां पे है, नींद से सोना नहीं है, ये गोल्ड माइन पूछ रहा है, तो कहाँ पे? कोलर, कर्नाटका में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कोलर का, ठीक है ना। आगे देखो, केजीएफ मूवी देखा है ना? नहीं देखा क्या? देखे होगे तो पता होगा। कोलर, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ये चीज आप याद रखो, भारतीय संविधान में पूछना था ना, ठीक है, मैं ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं, जिसको शेड्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अनुसूचियां, ठीक है। और अनुसूचियों में कितनी भाषाओं के बारे में जिक्र है? तो 22 भाषाओं के बारे में जिक्र है, याद रखोगे। पन्ना या फिर मध्य, जो पन्ना जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, जो पन्ना की खान है, खान का नाम है पन्ना, वो किस क्या मिलता है उसके अंदर? उसके अंदर हीरा मिलता है, डायमंड, ठीक है। पन्ना खान के अंदर या फिर डायमंड का खान जो है वो भारत के पूछेगा उस कौन सा है, वो पन्ना है, मेनली जो मध्य प्रदेश के अंदर है, फेमस है, ठीक है। वैसे 364 कह रहा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा या फिर मरकरी, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, हिंदी में पारा कहते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, क्लियर है, लैक्टोमीटर। देखो, दूध के अंदर कौन सा है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? लैक्टोमीटर। आप कहोगे, देखो कभी कभार दे देगा ना कि दूध का देखो ये कह देगा ना कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड, क्लियर है। आगे देखो, और दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बहुत ही सेम मतलब नाम मिक्स का एक ही मतलब सेम टू सेम लगता है ना, तो लैक्टो मिक्स करके बनाया गया, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोमीटर, तो लैक्टो आ गया, तो दूध से संबंधित है, क्लियर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या? विखंडन में एक जो है ये नाभिक टूट के 2 नाभिक में बदल जाएगा, लेकिन फ्यूजन के अंदर 2 हाइड्रोजन के कण टकरा के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखो, पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। मछलियों के मतलब फिशेस के यकृत में, लीवर में क्या होता है भाई बताओ? किस तेल की प्रचुरता होती है? तो विटामिन D होती है। यकृत तेल के अंदर जो उनके लीवर से जो तेल ऑयल निकाल जाता है ना, उसके अंदर विटामिन D पाया जाता है। तो बच्चों को या तो पिलाया जाता है, जिनको जैसे बहुत सारे सुखंडी वैसे बीमारी हो जाती है ना, जो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, तो विटामिन D उनको खिलाया पिलाया भी जाता है, बॉडी पे मालिश भी की जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, पिछली बार आया था, याद रखना, रिपीट होती है ऐसे क्वेश्चन को। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। आगे कह रहा है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखो, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में 98.4। ये 98.4 बोलने पे लगता है ना किसी एफएम का मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये तो फॉरेनहाइट में हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, 98.4। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। मस्ट VVI क्वेश्चन है सर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप्स जो होती है वो चिप्स खाने वाला ना भैया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है, और आईसी की फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आता है, एयरफोर्स के अंदर पूछता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। आगे देखो, ये सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? मैंने पहले बताया था, ये खगोलीय दूरी या फिर मतलब दूरी का सबसे बड़ा क्या है इकाई है। आगे देखो, पानी का घनत्व किस अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे मैक्सिमम होता है टेम्परेचर पानी का। प्रसरव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज। प्रसरव मतलब वो हम 20,000 से ज्यादा के साउंड को नहीं सुन सकते। आगे देखो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो आम का वैज्ञानिक नाम आपने सुना होगा ना, मैंगनीफेरा इंडिका। वैसे ही ह्यूमन का भी वैज्ञानिक नाम है, हर चीज का वैज्ञानिक नाम है, जिसको पता है होमो सैपियंस लीन, ठीक है। अब मैंने बोला सर होमो सैपियंस लीन, लेकिन लीन तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो होमो सैपियंस इनका ठीक है नाम हो गया, और लीन क्या हो गया? लास्ट में जुड़ जाता है, जो वैज्ञानिक खोज किया, लीन, कार्लस लीनियस ने खोज किया था ना वैज्ञानिक नाम मनुष्य का, तो इसीलिए कभी कभार एग्जाम में देता है होमो सैपियंस लीन, तो यहाँ पे लीन है नहीं। अगर लीन ऑप्शन में आ जाए तो डरना मत, ये मत सोचना कि सर ऑप्शन तो में था ही नहीं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस लीन भी ऑप्शन में आए तो उसी को आंसर करना है, क्योंकि लास्ट में उस वैज्ञानिक का नाम को भी लिखा जाता है अगर बायोलॉजी डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलवाते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो ब्रिटिश संसद के चुने दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? वो होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, एक ही मंदिर है पूरे भारत के अंदर ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पे? राजस्थान। अब पुष्कर किसी के भाई का नाम होगा तो मत सोचना कि मेरे भाई के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान में एक जगह का नाम है, वहीं पे है, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ता मतलब जो जानवर वाला कुत्ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो काटने से रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया होती है, एक वायरस होने वाली बीमारी है, उसके कुत्तों के दांतों में जो वायरस होता है काट लेगा, रेबीज हो जाएगा, या फिर हाइड्रोफोबिया, जिसमें हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगेगा फिर आपको। आगे देखो, राज्यसभा का पदेन सभापति किसको कहते हैं हम लोग? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मैडम मैरी क्वेरी, ठीक है। अब उन्हीं को मैडम क्वेरी कह लो, या फिर मैरी क्वेरी कह लो, या फिर मैडम मैरी क्वेरी कह लो, 2 बार नोबेल पुरस्कार इन्होंने पाया है। सार्क का या दक्षेस, क्या भाई हिंदी है, देखो सार्क का हिंदी लिख रखा है, सार्क या दक्षेस, दक्षेस कहीं आएगा नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैंने कल ही बताया था, काठमांडू या फिर नेपाल के अंदर है, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे सर? मेजर सोमनाथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कल मैंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने कहा था आपसे क्या है? एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड जुड़ गया, पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, इनका, सरोजनी नायडू का। मैंने कल भी बताया था ना कि अगर भारतीय वर्ड नहीं रहे तो एनी बेसेंट कहोगे, अगर भारतीय वर्ड जुड़ जाए तो सरोजनी नायडू कहोगे, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1901 के अंदर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है सर? टका। रामायण किसने लिखी थी सर? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। आगे देखो, भारत में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, इसीलिए यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत में। वर्ल्ड में तो क्यूबा को कहते हैं हम लोग, लेकिन इंडिया के अंदर चीनी का कटोरा यूपी को कहते हैं हम लोग, बिकॉज वहां पे गन्ना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ये पैरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? पिछली बार आया था इसी पीडीएफ से, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, टीथ एंड गम्स, ठीक है, दांत और मसूड़े से पैरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है सर? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजों में पढ़ा रहा हूँ आपको, कौन स्टेट किस नदी के किनारे है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। या फिर कभी कभार पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में, 1913 ईस्वी में। मिड डे मील की योजना का शुरुआत किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। इसको लिखने वाले भी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारतीय हैं, ठीक है। आगे देखो, लोधी या फिर लोधी लिखा हुआ है ना, लोधी वंश का संस्थापक कौन सा था भाई? बहलोल लोधी। या फिर याद करने के लिए आप सुन सकते हो, लोधी वंश का संस्थापक बकलोल लोधी था। तो बकलोल या फिर बहलोल एक जैसा लग रहा है, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मन, हम किसी का नाम बिगाड़ दें, जो दुनिया में है ही नहीं उसका नाम बिगाड़ने से क्या फायदा? कौन की देशभक्त है किसका नाम बिगाड़ने पे कोई दिक्कत है? बकलोल लोधी करके याद कर लो, इसको याद हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही खतरनाक चीज है ये, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन को ये ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि संविधान की हत्या की गई थी इसके अंदर, ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर जनरली पानी के अंदर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को ले जाते हैं पानी के अंदर जब जाते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक किसे कहते हैं? तो हैनीमैन, जो कि जर्मनी के थे, ठीक है। तो हैनीमैन को हम लोग होम्योपैथी का संस्थापक कहते हैं। तो आज के लिए सर इतना ही, 400 तक। अगले वाले में हम 500 करेंगे, फिर 600 करेंगे। फिर से आपको लास्ट में याद दिखा दूं, सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए अभी व्हाट्सअप कर लो इस नंबर पे हमारे टीम मेंबर को, और टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहां से बाय कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ का, लेकिन पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लोगे तो कोई टैक्स नहीं, खाली पेमेंट जो है वही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। बाकी ये जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारा एप्लीकेशन A to Z स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहीं से टेस्ट सीरीज लगाओ, बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा वाई ग्रुप के लिए।